Hello student, alcohol, phenol, ether, that is a part of oxygen family, non-carbonyl compound. आगे हमने जो इंट्रोडक्शन है, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये सब टॉपिक में हमने डिस्कशन कर लिया है। अब आज से हम अल्कोहल की प्रिपरेशन वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, प्रिपरेशन जब आप पढ़ते हो तो आपको आपके दिमाग में चैप्टर की जो सीक्वेंस है वो पता होनी चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन पहले पढ़ा था 11th में, उसके बाद हेलोजन फैमिली, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और नाइट्रोजन फैमिली। तो ऑर्गेनिक का ये पूरा सीक्वेंस है। तो प्रिपरेशन कहाँ से करनी है उसके लिए आपको नेबर फैमिली पता होनी चाहिए। तो जैसे हेलोजन की प्रिपरेशन हमने अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन से की थी, वो नियरेस्ट नेबर है। वैसे ही अल्कोहल के नेबर कौन है? तो अल्कोहल के नेबर कौन हो गए? तो एक हेलोजन फैमिली, हाइड्रोकार्बन और एल्डिहाइड, कीटोन। तो स्टेप वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड की ओर आ रहे हैं, मतलब हेलोजन। क्लियर? तो सबसे पहले को नंबर 1 फ्रॉम ये टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन आपने आगे पढ़ा है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ओके। और हमने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन करके। तो मान लो कि आपके पास इथेनॉल है, इथेनॉल नहीं, अल्काइल हैलाइड, यस, क्लोरोइथेन। तो क्लोरोइथेन में आपको KOH डालना है, लेकिन कौन सा KOH आपको पता है? दैट इज एक्वस, because we are interested in substitution not elimination। तो KOH एक्वस आप ले लो, तो यहाँ से KCl निकल जाएगा, ओके, KCl माइनस KCl, और जो प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज CH3CH2OH। यदि आपने यहाँ पे KOH अल्कोहलिक लिया तो आपको भी पता है बीटा एलिमिनेशन होगा और वहां से अल्कीन मिलेगा। क्लियर? ये जो है हमारा है CH3CH2Cl, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। यदि आपने सेकेंडरी लिया, फॉर एग्जांपल CH3CH, यहाँ पे Cl है, ये जो हैलाइड है वो 2 डिग्री है। हेलोजन के साथ जो कार्बन है वो 2 और कार्बन के साथ है, तो इसमें भी आपको प्रोडक्ट मिलेगी माइनस KCl, ये प्राइमरी अल्कोहल है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगी CH3, CH, OH and CH3, that is 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको स्टार करना है। यदि आपने टर्शियरी यूज किया, ये जो हमारा हैलाइड है दैट इज टर्शियरी हैलाइड, और टर्शियरी हैलाइड में जब आप KOH एक्वस लेते हो तो यहाँ पे याद रखना एलिमिनेशन हो जाता है, नॉट सब्स्टिट्यूशन। टर्शियरी में ऐसा होगा, सो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे मैंने स्टार कर दिया है, याद रखना। तो यहाँ पे अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब अल्फा से हेलोजन के साथ Cl निकल जाएगा और बीटा से माइनस H2O। तो यहाँ जो आपको प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज CH3 double bond CH2, it means you will have alkene। तो आपको याद रखना है प्राइमरी और सेकेंडरी में ज्यादातर अल्कोहल मिलेगा, वो इश्यू, मतलब वहां पे सब्स्टिट्यूशन ही होगा। लेकिन जो टर्शियरी हैलाइड है वो आपको अल्कीन देगा, मतलब इसको भी इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे नोट में लिखना। क्लियर? नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ओनली, तो उसके लिए प्राइमरी और सेकेंडरी आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि आपने गलती से टर्शियरी लिया तो उसका रिजल्ट आएगा एलिमिनेशन इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो आपको ये जेडबल रीड के लिए याद रखना है। क्लियर? ये पता होना चाहिए। तो ये हमने अल्काइल हैलाइड से बनाया। चलो, उसके बाद वो हम बना सकते हैं, विसिनल से भी हम बना सकते हैं, मैंने आगे बताया था, वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। चलो, कौन सा रिएक्शन? वो विसिनल लिया था हमने,
CH2 और यहाँ पे C, ठीक है। तो इसी तरह जब हम देखो तो यहाँ पे KOH आएगा एक्वस, तो प्रोडक्ट मिलेगी आपको CH2 और यहाँ पे हो गया था OH, दैट इज प्लस 2 KCl, इथेन 1,2 डाई। इसमें आप जेमिनल ले सकते हैं, जेमिनल लिया तो आगे मैंने बताया था एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH आ जाएंगे एंड दैट इज अनस्टेबल एंड कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड और कीटोन, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी हम लिख सकते हैं हेलोजन के लिए। तो बिसिनल से हम डायोल बना सकते हैं, इथेन 1,2 डायोल। तो इतने रिएक्शन हम हेलोजन फैमिली को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, आगे आपने पढ़ा है, लेकिन पता होना चाहिए। दिस इज अ पार्ट ऑफ रिवीजन आल्सो, ओके। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले इसका एक फोटो ले लीजिए। तो हाइड्रोकार्बन में हम ज्यादातर बनाएंगे एल्कीन से, ओके। टेक्स्ट बुक में जो रिएक्शन किए हैं उसको अभी हम फॉलो कर रहे हैं, फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। और उसमें फर्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ओके, हाइड्रेशन, यस। ये हम लिख सकते हैं, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। तो पहले सिमेट्रिकल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज इथीन प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो H2O के जो दो पार्ट है हमारे, दो पार्ट कौन से, H प्लस और OH माइनस, तो वो था सिमेट्रिकल कार्बन, तो कहीं पर भी हम अटैच कर सकते हैं, प्रोडक्ट बिकम सेम, CH3 CH2OH दैट इज इथेनॉल। तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ओके, ये सिमेट्रिकल है। लेकिन इश्यू कब आएगा, प्रोपीन में। प्रोपीन में दोनों जो कार्बन है वो था अनसिमेट्रिकल, तो ये जो प्रोपीन है वो अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे एक इश्यू आ सकता है कि H कहाँ पे जाएगा और OH कहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे मैं दो पॉसिबिलिटी लिख रहा हूँ, क्लियर। पहले की पॉसिबिलिटी है H यहाँ पे आ रहा है, फॉर एग्जांपल, सो CH3 CH2 CH2OH and that is propanol। and second possibility OH कार्बन के साथ आ रहा है, so CH3 CH यहाँ पे OH then CH3 and this is propanol। और जब एनालिसिस हुआ तो दोनों मिले साथ में, लेकिन प्रोपेन-2-ऑल जो है दैट इज मेजर प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट हो गई माइनर। तो इसका मीनिंग हुआ कि पूरा जो रिएक्शन है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे वो किसको फॉलो कर रहा है, मार्को-निको रूल को फॉलो कर रहा है, ये मार्को प्रोडक्ट है, ओके। तो ये क्लियर होना चाहिए, मतलब एसिड हाइड्रेशन आपने यूज किया अनसिमेट्रिकल में, तो मार्को-निको रूल के हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिलेगी। यदि ये प्रोसेस चेंज होगी तो एंटी मार्को भी आ सकता है, वो बाद में बताया। अब मार्को-निको प्रोडक्ट भी मिल रही है तो उसका एक मैकेनिज्म है दैट इज गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक, तो मैकेनिज्म भी हम पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म में टोटल 3 स्टेप है। मैकेनिज्म का मीनिंग होता है बारीकाई से पढ़ना, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं उसको भी इंक्लूड करना है। तो मैकेनिज्म आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो अल्कोहल से मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो मैकेनिज्म में 3 स्टेप है, वो वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके दिमाग में ये रिएक्टेंट H2O H+ पता होना चाहिए और ये हमारी मेन प्रोडक्ट है दैट इज प्रोपेन-2-ऑल। अब देखते हैं प्रोपेन-2-ऑल मेजर व्यू हो गई, ठीक है, कंपेयर टू प्रोपेन-1-ऑल। तो इसका एक फोटो ले लो, उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं, क्लियर। चलो मैकेनिज्म
सबका मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म भी आपको पता होना चाहिए, एंड दैट विल हेल्पफुल इन थ्योरी। ओके, अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली तो आपको प्रोडक्ट ही याद रखनी है। तो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म जो है उसमें स्टेप वन क्या होता है? तो सबसे पहले देखो स्टेप वन में, स्टेप वन जो है उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ C+ मींस कार्बोकैटायन। अब वो कैसे होगा वो देखते हैं। तो H2O के साथ, H2O में ऑक्सीजन के ऊपर आप सबको पता है दो लोन पेयर होती है, एसिड हाइड्रेशन है, मतलब वहां से आपको H+ मिलेगा और ये दोनों कंबाइन होके सबसे पहले आपको H3O+ मिलेगा। H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन, मतलब H+ तो एग्जिस्ट है नहीं, आपको भी पता है। सो H+ कन्वर्ट इनटू H3O+ एंड दैट इज हाइड्रोनियम आयन। क्लियर? अब सबसे पहले हमारा जो प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, तो ये प्रोपीन है, तो उसका रिएक्शन यहां पे होगा H3O+। अब इससे देखो होगा क्या। अब H3O+ का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, तो ऑक्सीजन है, उसके साथ टोटल ऐसे 3 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की ऑक्सीजन एक लोन पर यहां पे यूज हो गई है और एक O+ है। तो सबसे पहले होता क्या है, ये जो H3O+ है वो भी अनस्टेबल ही है, किसी के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दैट इज अनस्टेबल स्पीशीज, ये पहले पता होना चाहिए। अब H3O+ जब प्रोपीन के कांटेक्ट में आता है, प्रोपीन उसके सामने आता है, तो सबसे पहले क्या होगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये तीन जो बॉन्डिंग पेयर है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये जो लोन पेयर है, सॉरी बॉन्डिंग पेयर, वो यहां पे शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वापस वो ले लेगा। अब वापस ले लेगा, इसका मीनिंग हुआ यहां से H+ निकल जाएगा। ठीक है, तो H2O तो यहां से निकल ही गया, इसको मैं दो पार्ट में लिखने वाला हूं। क्लियर? देखो, तो यहां से क्या निकल जाएगा, H2O गया। क्लियर? अब H2 गया तो बचा कौन, H+। तो ये जो H+ है वो इमीडिएटली ये दो जो है कार्बन उसमें से कहीं पे अटैच हो सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो पाई के इलेक्ट्रॉन है वो मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी मैं आपको बताने जा रहा हूं, CH3, चलो यहां पे देखना एक बार, मान लो कि ये जो पाई के इलेक्ट्रॉन है, पाई के इलेक्ट्रॉन वो शिफ्ट हो गए, कहां पे शिफ्ट हो गए, किसी एक साइड, कोई भी एक साइड पे शिफ्ट हो गए, फॉर एग्जांपल यहां पे शिफ्ट हो गए, यहां पे शिफ्ट हो गए पाई के इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। क्लियर? पहली पॉसिबिलिटी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो गए, ऐसा मैंने बताया, यस, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो H+ कहां पे अट्रैक्ट होगा, माइनस के साथ, मतलब यहां पे वो आएगा CH2 और ये चला गया। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी भी हम लिख सकते हैं, A- और A+, इट मींस कि पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये C- हुआ और ये C+, दिस इज लाइक अ फिशन, वन टाइप ऑफ, ओके, पॉसिबिलिटी कोई भी हो सकती है। तो अब प्लस कहां जाएगा, इसके पास, मतलब यहां पे, तो CH3 हो गया और प्लस गया मतलब विदाउट इलेक्ट्रॉन गया, कई इलेक्ट्रॉन यूज होके तो ये चला गया। ओके, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ C+, एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, A C+ के साथ एक ही कार्बन है, मतलब ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और दोनों के साथ H2O- तो निकलेगा, ये माइनस। तो सबसे पहले क्या होता है, जब प्रोपीन, ये प्रोपीन है, H3O+ के कांटेक्ट में आता है, प्रोपीन H3O+ के कांटेक्ट में आता है, तो सबसे पहले दो टाइप के कार्बोकैटायन आपको मिलेंगे, तो ये हो गया कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन।
फॉर्मेशन। नाउ व्हिच वन इज मोर स्टेबल? तो 11 से हम पढ़ते आ रहे हैं कार्बोकैटायन में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। क्योंकि ये C+ के साथ 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 R है, और 2 R क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे? डाइल्यूट करेंगे, और जितना पॉजिटिव चार्ज डाइल्यूट होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो एक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब मोर स्टेबल। ठीक है, तो आगे हम इसको ले जाएंगे, इसको ले। अब देखो क्या होगा, अब आ रहा है सेकंड स्टेप। यहां पे लिख रहा हूं मैं स्टेप 2। स्टेप 2 है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो ये जो सेकेंडरी है CH3CH+, और यहाँ पे CH3, तो इसके कांटेक्ट में वापस कौन आएगा? H2O। फिर से H2O वापस आ रहा है, ठीक है। अब H2 वापस आएगा तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव लोन पेयर को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो आपको ये मिलेगा CH3CH, यहाँ पे CH3, अब बॉन्डिंग में कौन आएगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपनी एक लोन पेयर बॉन्डिंग में दे रहा है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही पेयर है, और ये हो गया पॉजिटिव। दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, मतलब एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग बना दिया यहाँ पे, और ये जो बनता है दैट इज अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और ये अनस्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये अनस्टेबल है। और स्टेप 3 अब मैं लिख रहा हूं, स्टेप 3 डीप्रोटोनेटेड ऑफ अल्कोहल। प्रोटॉन का मीनिंग होता है H+, ओके, H+ ऐड होना, और यहाँ पे हो जाएगा डीप्रोटोनेटेड अल्कोहल, मतलब प्रोटॉन वहां से निकल जाएगा, प्रोटॉन निकल जाएगा यहाँ से, मतलब H+। तो डीप्रोटोनेटेड में ऐसा होगा CH3 CH CH3 OH प्लस, यहां से H+ चला गया, H+, कोई भी H+, मतलब कहां से चला गया? मान लो कि यहां से चला गया, चलो तो H निकाल दिया, तो प्रोडक्ट कौन सी हो गई आपकी? CH3 CH OH CH3, दैट इज प्रोपेन 12, और जो H+ निकला वो वापस H2O के साथ कनेक्ट होगा एंड कन्वर्ट इनटू H3+, और H3O+ वापस स्टेप 1 में यूज हो जाएगा। तो पूरा साइकिल चलता रहता है। इट मींस द फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और उसके लिए प्रोपीन के कांटेक्ट में हाइड्रोजन को लाना है, और यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से जो H+ निकलेगा, मैंने बताया H+ कहाँ से आता है, यहाँ पे गया H, तो यहाँ कार्बोकैटायन आ जाएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ कार्बोकैटायन हो जाएगा, मतलब 2 पॉसिबिलिटी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये ज्यादा स्टेबल है तो उसको हम आगे ले गए, वापस H2O के साथ, तो C+ के साथ फिर से ऑक्सीजन, तो ये जो बनता है दैट इज अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और बाद में उसमें से प्रोटॉन रिलीज हो जाता है एंड कंबाइन विद वाटर, सो अगेन वी हैव हाइड्रोनियम आयन एंड द साइकिल विल बी कंटीन्यूअस। ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म एंड दिस इज द थ्योरेटिकल सेक्शन। एमसीक्यू लेवल पे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको याद रखनी है, लेकिन फिर भी आपको स्टेप्स पता होना चाहिए कि इसमें कितने कितने स्टेप्स होते हैं। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद डीप्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म, तो इसका एक अच्छा फोटो निकालो, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको जो प्रोडक्ट मिली दैट इज अ प्रोपेन 2-ऑल। अब आप बोलोगे सर हमें प्रोपेन 1-ऑल चाहिए, प्रोपेन 1-ऑल चाहिए तो कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दूसरा भी एक रिएक्शन है जिससे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज प्रोपेन 1-ऑल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और एक जो रिएक्शन था इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑफ alkene, हाइड्रोबोरेशन
हाइड्रोकोरेशन ऐसा याद रखो, हाइड्रोकोरेशन। और इसका पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं। तो इसमें प्रोपीन जो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके आपको 3 मोल्स लेने हैं, ओके, प्लस BH2 ट्वाइस, मतलब BH3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हो BH2 ऐसे, मतलब BH3 है, BH3 दैट इज बोरोन हाइड्राइड, तो उसके 2 मोल्स यहां पे लिए। तो सबसे पहले आपको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगी CH3 CH2 थ्राइस, यहां पे इसको बोलते हैं ट्राई प्रोपाइल, ये प्रोपाइल को बोलते हैं ट्राई प्रोपाइल बोरॉन। और बाद में इसमें आपको H2O2 मतलब पैरोक्साइड यूज करना है। और फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगी उसमें 3 मोल्स CH3 CH2 CH2OH दैट इज प्रोपेनॉल, और बाय प्रोडक्ट है H3BO3, ठीक है। तो ये पूरा रिएक्शन है। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा आइडिया मैं आपको देने जा रहा हूं, ठीक है। ये जो इंटरमीडिएट है उसका एक मैकेनिज्म थोड़ा दिया है, बाद में इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है। चलो, मतलब हाइड्रोकोरेशन वर्ड आता है तो प्रोपेन मोनोल याद रखो, और एसिड कैटालाइज द हाइड्रेशन है तो प्रोपेन इनोल याद रखना है। मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट है वो एंटी मार्को के हिसाब से आपको मिल रही है, ओके। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो देखो कैसे रिप्रेजेंट किया है इसको, मतलब यहां से ये कैसे बनता है, ओके। तो सबसे पहले हम प्रोपीन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक प्रोपीन है। प्रोपीन के साथ H मैं से लिख रहा हूं HBH2 सल्फेट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन वो अटैच होगा किसके साथ, हाइड्रोजन अटैच होगा इसके साथ, तो यहां, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा CH3 CH2 देन BH2, ओके, ये फर्स्ट स्टेज है। चलो इसके बाद यहां मैं लिख रहा हूं फिर से प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से एक प्रोपीन मैंने ऐड किया। अब इससे क्या होगा, ये जो BH2 है उसमें से एक हाइड्रोजन यहां पे अटैच होगा। तो पहले मैं लिख रहा हूं, याद रखना, सो CH3 CH2, यहां से हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया, देन CH2, अब इसके साथ कौन आएगा, H पे इधर आ गया तो बचा क्या, BH, ओके। और BH के साथ एक पूरा ग्रुप, मतलब CH2 CH2 और लास्ट में CH3, तो बीच में प्रोडक्ट मिलेगी। चलो इसके बाद अभी भी एक हम प्रोपीन ऐड करते हैं, प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा, तो वापस एक हाइड्रोजन है बीच के साथ वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगी, पहले लिख रहा हूं मैं CH3 CH2 इसके साथ कौन आ गया, B, और B के साथ एक रिंग तो है, दो ग्रुप, एक ये वाला और एक ये वाला, इसका नीचे लिखते हैं CH2 और यहाँ पे CH3, ट्राई आइसोप्रोपाइल बोरेन लिया गया। तो सबसे पहले आप देखो, प्रोपीन का एक मॉलिक्यूल ले लो, इसके साथ एक BH3 लेना है, BH3 लेना है। अब इसमें ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर अटैच होगा, तो CH3 CH2 BH2, क्लियर। उसके बाद फिर से एक प्रोपीन डाल दो, BH2 का एक हाइड्रोजन वापस अटैच हो गया, लिखना यहां से है, यहां से मत लिखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो CH3 CH2 वापस BH ज्वाइन हो गया, BH के साथ एक प्रोपाइल पीछे आ गया, ओके। फिर से प्रोपीन डाल दो, H इधर आ गया, तो फिर से लिखना है पहले इसके साथ B और B के साथ प्रोपाइल, तो यहां तक आप पहुंच गए,
और फाइनली ये प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। फिर इसको यहाँ ले जाते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप देखते रहना। यस, ये जो है उसमें फिर पेरोक्साइड डाल देना है H2O2 और बाद में इसमें से 3 मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं। ये इसका मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, मतलब यहाँ से ये पार्ट निकल जाता है, ये पार्ट यहाँ से निकल जाता है, ये पार्ट यहाँ से निकल जाता है, तो 3 मोल्स आपको मिलेंगे और साथ में H3BO3 और ऐसे भी लिखते हैं BOH थ्राइस। मतलब ये बोरॉन, ये 3 अलग हो गए और बोरॉन के साथ 3 OH आ जाते हैं। तो यहाँ पे OH 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 पेरोक्साइड है तो बीच में यहाँ सेंटर में पेरोक्साइड की रिंग आ जाती है और पेरोक्साइड H2O2 है। याद रखना पेरोक्साइड की फॉर्मूला सबको पता है, ये पेरोक्साइड की फॉर्मूला है, ठीक है। तो पेरोक्साइड की जो फॉर्मूला है उसमें HOOH ये आपको मिलता है और प्रोपाइल के साथ एक OH चला जाता है। ये जो है वो एक प्रोपाइल के साथ जाएगा, एक प्रोपाइल के साथ। ये तो 3 प्रोपेनॉल हो गए और 3 OH जो है ऐसे 3 मोल्स लेने हैं ना, पेरोक्साइड के 3 मोल लेने हैं और एक OH इसमें 3 OH किसके जाएंगे, बोरॉन के साथ जाएंगे, तो BOH क्लियर। तो इस केस पे प्रोपेन 1 ऑल आपको प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आज का जो लेक्चर था उसमें अल्कोहल हमने बनाया, कहां से बनाया, तो उसके नजदीक वाले 2 निबल पहले लिए, लेफ्ट साइड वाले, एक हेलोजन और दूसरा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में मतलब मैंने चूज किया अल्कीन। आप अल्काइन से भी बना सकते हो, लेकिन अल्काइन से आप बनाओगे तो वहां पे वो पहले वो टोटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा, विनाइल अल्कोहल मिलेगा, उसमें से अल्काइन मिलता है। अल्काइन से भी बना सकते हैं। देखो अल्काइन, उसमें आपने ये लिया H2O और साथ में H+, तो प्रोडक्ट में मिलेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये विनाइल अल्कोहल हो जाता है। फिर उसमें विनाइल अल्कोहल और टोटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और टोटोमेरिज्म क्या है वो भी आपको पता है, 11 में पढ़ा है। यहाँ से H इधर शिफ्ट हो जाता है तो CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, दैट इज इथेनॉल। तो इथेनॉल और अल्कोहल फिर ये दोनों हो जाते हैं टोटोमर्स हो जाते हैं। क्लियर। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन अल्कोहल ओनली, इसीलिए अल्कीन इज द बेस्ट रिएक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इसीलिए हाइड्रोकार्बन में मैंने अल्कीन को चूज किया है। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा उसमें हम अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड उसमें से अल्कोहल बना सकते हैं। आगे भी मैंने बताया था ये फॉरवर्ड सीरीज है वो ऑक्सीडेशन की सीरीज नॉर्मली होती है और जो बैकवर्ड होती है वो रिडक्शन की होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप देखना अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड तीनों का रिडक्शन करेंगे। इट मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड वी हैव अल्कोहल। और एक रिएक्शन दूसरा भी है दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ही रहेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में जो मेंबर है वहां से हम अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।